इतिहास हर किसी को नेतृत्व नहीं सौंपता, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें संघर्ष सौंप दिया जाता है, और वही आत्माएं एक देश की तकदीर बदल देती हैं। यह कहानी किसी राजा की नहीं है। यह कहानी किसी सेनापति की नहीं है। यह कहानी तलवार, बंदूक या खून की नहीं है। यह कहानी है एक दुबले-पतले आदमी की, जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, लेकिन जिसकी आत्मा ने एक साम्राज्य को हिला दिया। यह कहानी है मोहनदास करमचंद गांधी की, जिसे दुनिया आज महात्मा गांधी के नाम से जानती है। बचपन जो बहुत साधारण था और बहुत कठोर भी। 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, गुजरात। एक छोटा सा घर, कोई राजमहल नहीं, कोई ऐशो आराम नहीं। गांधी जी का परिवार धार्मिक था, अनुशासित था, लेकिन अमीर नहीं था। उनकी मां पुतलीबाई हर दिन व्रत रखती थीं। धर्म उनके लिए दिखावा नहीं था, जीवन था। और यही संस्कार धीरे धीरे गांधी जी की रगों में उतरते गए। बचपन में गांधी जी ना तेज थे, ना बहुत बोलने वाले। डरपोक थे, संकोची थे, इतने संकोची कि क्लास में सवाल पूछने से डरते थे। कौन जानता था कि यही बच्चा एक दिन पूरी दुनिया से सवाल पूछेगा। 13 साल की उम्र और शादी का बोझ। जब गांधी जी सिर्फ 13 साल के थे, उनकी शादी कर दी गई। आज हम जिसे बचपन कहते हैं, गांधी जी ने वही उम्र जिम्मेदारियों में गुजारी। उनकी पत्नी थीं कस्तूरबा गांधी। 2 बच्चे, जो खुद बच्चे थे। उस उम्र में जब इंसान खेलना सीखता है, गांधी जी ने जिम्मेदारी उठाना सीख लिया। और यही जिम्मेदारी पूरी जिंदगी उनके साथ रही। इंग्लैंड जाना, सपनों और डर के बीच गांधी जी को इंग्लैंड भेजा गया, कानून पढ़ने। लेकिन यह सफर सपनों जैसा नहीं था। समाज ने कहा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। रिश्तेदारों ने कहा, समुद्र पार करना पाप है। लेकिन गांधी जी गए इंग्लैंड में। उन्होंने भूख सही, ताने सुने, अपनी पहचान खोई। वहां वे न भारतीय थे, न अंग्रेज, बस एक अजनबी। कई रातें खाली पेट सोए, कई दिन अपमान सहा, लेकिन उन्होंने सीखा अनुशासन, आत्मसंयम और आत्मसम्मान। भारत वापसी, जहां वकील भी बेबस था। पढ़ाई पूरी कर गांधी जी भारत लौटे। लेकिन यहां कोई उनका इंतजार नहीं कर रहा था। वे कोर्ट में खड़े होते, लेकिन बोल नहीं पाते। एक बार केस के दौरान डर के मारे उनकी आवाज ही नहीं निकली। वकील होते हुए भी वे हार गए। यह हार बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि उन्होंने वकालत छोड़ दी। दक्षिण अफ्रीका, जहां इंसान नहीं रंग देखा गया। 1893 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, एक छोटे से कानूनी काम के लिए। यहीं से उनका असली संघर्ष शुरू हुआ। एक दिन वे ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठे थे। उनके पास पूरा टिकट था, लेकिन गोरे यात्री ने कहा, यहां काले नहीं बैठ सकते। गांधी जी ने कहा, मेरे पास टिकट है।
उत्तर मिला, तुम्हारी औकात नहीं। और अगले ही पल उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। ठंडी रात, अजनबी ज़मीन, कोई मदद नहीं। वह रात गांधी जी ने स्टेशन पर कांपते हुए बिताई। और वहीं उन्होंने तय किया, मैं भागूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। अपमान रोज का नियम बन गया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को सड़क पर धक्का दिया गया, होटल से निकाला गया, अदालत में पगड़ी उतारने को कहा गया, पैदल चलने को मजबूर किया गया। वे सिर्फ भारतीय नहीं थे, वे सिर्फ काले थे। और काले उस समाज में इंसान नहीं माने जाते थे। सत्याग्रह दर्द से निकला एक विचार। यहीं गांधी जी ने एक नया रास्ता खोजा। हिंसा नहीं, नफरत नहीं, लेकिन डर भी नहीं। उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह। सच के लिए डटे रहना, मार खाकर भी, मारना नहीं, जेल जाकर भी झुकना नहीं। यह आसान नहीं था। इस रास्ते पर सिर्फ दर्द था। भारत वापसी एक टूटा हुआ देश। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। भारत टूटा हुआ था। गरीबी, भूख, डर, अंग्रेजों का राज। किसान मर रहे थे, मजदूर पिस रहे थे, और अंग्रेज राज कर रहे थे। गांधी जी देश भर में घूमे। उन्होंने देखा, भारत रो रहा है। चंपारण किसानों का पहला आंसू। बिहार के चंपारण में किसानों को जबरदस्ती नील उगाने पर मजबूर किया जाता था। भूख, कर्ज, मार। गांधी जी उनके साथ खड़े हुए। अंग्रेजों ने कहा, इलाका छोड़ दो। गांधी जी ने कहा, नहीं। उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन पहली बार भारत ने देखा, एक आदमी डरा नहीं। जेल जहां शरीर कैद था, आत्मा नहीं। गांधी जी कई बार जेल गए। जेल में ना सुविधा थी, ना इज्जत। उन्होंने खुद सफाई की, खुद कपड़े धोए। लेकिन सबसे बड़ा दर्द जेल नहीं थी, दर्द था देश का। एक साधारण आदमी, असाधारण बोझ। गांधी जी ना राजा थे, ना अमीर। उन्होंने साधारण कपड़े पहने, चरखा चलाया, लेकिन उनके कंधों पर पूरा भारत था। हर दंगा उन्हें तोड़ता था, हर मौत उन्हें चुपचाप रुलाती थी। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल दर्द तो अभी बाकी है। जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बार बार की जेल, देश का बंटवारा, और अंत में उनकी हत्या। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी सच्ची कहानियां खामोशी में खो न जाएं।